प्रिय बच्चे नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वन टाइम एग्जाम हिस्ट्री 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज मैं फिर आपके सामने हिंदी का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? क्या इंदुमती, परीक्षा गुरु या हंस या नहुस? तो बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा, जल्दी से हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी, इसका आंसर लगाएं। तो बच्चों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंदुमती। ठीक है बच्चों, हिंदी की प्रथम कहानी जो है वह कौन सी है? इंदुमती। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने सेकंड नंबर का, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, इंदुमती, परीक्षा गुरु, हंस या नहुस। सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं बच्चों हमें कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। विकल्प हैं आपके सामने, इंदुमती, परीक्षा गुरु, हंस या नहुस। तो बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा प्रथम उपन्यास है आपका परीक्षा गुरु। ठीक है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी। और आपके सामने अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? देखिए, प्रथम कहानी भी हमने आपको बता दी, प्रथम उपन्यास भी बता दिया। अब प्रथम नाटक जो है वह नोट कर लीजिए कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। क्या नहुस है, या इंदुमती है, या परीक्षा गुरु है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहुस जो है हिंदी का प्रथम नाटक है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन का आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में शुक्ल युग के कवि कौन से नहीं हैं? हमें बताना है कि 4 कवियों में से शुक्ल युग के कवि कौन से नहीं है। 3 कवि आपके शुक्ल युग के हैं, बाकी एक कवि जो है शुक्ल युग का नहीं है, वह हमें बताना है। ऑप्शन है आपके प्रेमचंद, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास और रामवृक्ष बेनीपुरी। तो बच्चों, ऐसी ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामवृक्ष बेनीपुरी जो हैं वह शुक्ल युग के कवि नहीं है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में शुक्लोत्तर युग के कवि कौन से हैं? क्या रामवृक्ष बेनीपुरी, क्या बाबू गुलाब राय, या श्याम सुंदर दास, या प्रेमचंद? शुक्लोत्तर युग के कवि इनमें से कौन से हैं? कमेंट करके सही उत्तर दें। शुक्लोत्तर युग के कवि कौन से हैं? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी, क्योंकि ये शुक्ल युग के नहीं है, बाकी के तीनों जो हैं वो शुक्ल युग के कवि हैं और रामवृक्ष बेनीपुरी जो है शुक्लोत्तर युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना इनमें से कौन सी है? क्या इंदुमती है, क्या कर्मभूमि है, क्या चंद छंद वर्णन की महिमा है, या फिर प्रेमचंद है? तो बच्चों, इसका जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद छंद वर्णन की महिमा हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें हमारे चैनल को, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में प्रेमचंद द्वारा लिखित पत्रिका कौन सी है? निम्न में प्रेमचंद द्वारा लिखित पत्रिका कौन सी है? क्या हंस है, क्या करमवीर है, क्या छाया है, या फिर चांद है? जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों, हमारी आशा है आपकी सफलता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7वें क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंस जो है वह प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में शुक्लोत्तर युग की पत्रिका नहीं है। तो बच्चों, हमें बताना है निम्न में से शुक्लोत्तर युग की पत्रिका नहीं है। क्या नई धारा नहीं है, क्या करमवीर नहीं है, या फिर छाया नहीं है, या फिर चांद नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताएं शुक्लोत्तर युग की पत्रिका कौन सी नहीं है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्लोत्तर युग की पत्रिका इनमें से करमवीर नहीं है। इस प्रकार 8वें क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में कोई एक जीवनी लेखक हैं। हमें एक जीवनी लेखक का नाम बताना है। क्या वियोगी हरि है, क्या अमृत राय है, क्या यशपाल है, या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से
कोई एक जीवनी लेखक का नाम हमें बताना है। बच्चों, हमारा मकसद है आपकी सफलता, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि मैं आपकी पूरी मदद कर सकूं। ठीक है बच्चों, इस पर इसका आंसर हो जाएगा निम्न में कोई एक जीवनी लेखक जो है वो है अमृत राय। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कोई एक आत्मकथा लेखक हैं। हमें इनमें से कोई आत्मकथा लेखक का नाम बताना है। क्या वियोगी हरि हैं, क्या अमृत राय हैं, या यशपाल हैं, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यशपाल जो है भी आत्मकथा लेखक हैं। ठीक है बच्चों, यशपाल जो हैं वो है आत्मकथा लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11वें नंबर का। निम्न में कोई एक गद्य गीत लेखक हैं। क्या वियोगी हरि हैं, क्या अमृत राय हैं, या यशपाल हैं, या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कोई एक गद्य गीत लेखक कौन से हैं। जिस प्रकार आपके अमृत राय जीवनी लेखक हैं, यशपाल जो हैं आपके आत्मकथा लेखक हैं, उसी प्रकार वियोगी हरि भी आपके गद्य गीत लेखक हैं। ठीक है बच्चों, 11वें क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, वियोगी हरि। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्मृति की रेखाओं के लेखक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, रटा हुआ क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। स्मृति की रेखाओं के लेखक कौन से हैं। क्या महादेवी वर्मा हैं, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर यशपाल हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। स्मृति की रेखाओं के लेखक कौन से हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा जो हैं वो है स्मृति की रेखाओं के लेखक हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार 12वें क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 13 नंबर का, त्यागपत्र के लेखक कौन से हैं। हमें 4 लेखकों के नाम दे रखे हैं, इनमें से हमें त्यागपत्र के लेखक का नाम बताना है। क्या प्रेमचंद हैं, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर जिनेंद्र हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं आप लोगों का पूरा सहयोग दे सकूं। हमारा मकसद है आपकी सफलता। ठीक है बच्चों, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेंद्र। त्यागपत्र के लेखक जो बच्चों हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, जिनेंद्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंदु दर्शनेन कहा वर्धते। इंदु के दर्शन से क्या बढ़ता है। हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा इंदु के दर्शन से क्या बढ़ता है, यानी कि चंद्रमा, इंदु जो है पर्यायवाची है चंद्रमा का, तो चंद्रमा के दर्शन से क्या होता है। क्या समुद्र बढ़ता है, या रोग बढ़ते हैं, या यश बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। चंद्रमा दर्शनेन, चंद्रमा के प्रभाव से, चंद्रमा के आकर्षण से, आप सभी को पता है बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र बढ़ता है। ठीक है, जो ज्वार भाटा आता है उसी से संबंधित है, चंद्रमा के दर्शन से समुद्र बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, न्यायाधीश कहा आसीत। न्यायाधीश है जो वह कौन था। ऑप्शन है पारसी कहा, चंद्रशेखर, गंडा सिंह, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सही विकल्प का चयन करें और 16 क्वेश्चन का आंसर बताएं हमें कमेंट करके कि क्या होगा। न्यायाधीश कहा आसीत, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पारसी। ऑप्शन नंबर ए जो है वह न्यायाधीश था। ऑप्शन नंबर ए, 16वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पारसी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रधान अध्यापका में कौन सा समास है। समाज से क्वेश्चन लिया है, प्रधान अध्यापक में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके सामने तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समास, दीर्घु समास, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं बच्चों हमें कि तत्पुरुष प्रधान अध्यापक में कौन सा समास है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय। प्रधान अध्यापक में जो है वह कर्मधारय समास है। दीर्घु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, त्रिलोक में कौन सा समास है। समास बताना हमें, त्रिलोक में कौन सा समास होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दीर्घु समास, या इनमें से कोई नहीं। त्रिलोक में कौन सा समास है। 4 विकल्प दिए हुए, सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं कि 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा द्विगु समास, सी ऑप्शन आपका सही जाएगा, क्योंकि त्रिलोक में जो है द्विगु समास है। इसका पहला पद संख्यावाची है, दूसरा पद प्रधान है, इसलिए कौन सा होगा? द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा है? यह पर्यायवाची से लिया है मैंने। कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा है? पट, अनंग, तत् या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। पर्यायवाची हम कक्षा 5 से पढ़ रहे हैं। ऑप्शन है पट, अनंग, तट या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताएं 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पट जो है वो है आपका कपड़ा का पर्यायवाची होता है। ठीक है बच्चों, और अब आपके सामने लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से वैदिक में कौन सी संधि है? संधि से क्वेश्चन लिया बहुत बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। संधि कक्षा 10 में हमें केवल 2 ही संधि पढ़नी है, वृद्धि संधि और आपकी यड़ संधि। वैदिक में यड़ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि। 2 में से कोई एक संधि है, या तो यड़ या वृद्धि। जल्दी से कमेंट करके बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। संधि से 1-2 क्वेश्चन बनते ही रहते हैं बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि जो है वो वैदिक में है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।